हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। की हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 10 चैनल पे। एंड आज के इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं माइंड मैपिंग ऑफ रियल नंबर्स। देखो, माइंड मैपिंग का मतलब क्या होता है, पहले मैं उस चीज को क्लियर कर दूं। माइंड मैपिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है आप लोगों के इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जब आप लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे ना, तो वहां पे इस चीज का आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, इस सेशन का बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम सब आने वाले, प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं और फिर उसके बाद बोर्ड्स आ जाएंगे। तो यहां पे माइंड मैपिंग का कॉन्सेप्ट जो होता है, माइंड मैपिंग के जो सेशंस होते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, उस टाइम पे एग्जाम से एक दिन पहले आप लोगों को पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। तो माइंड मैपिंग में क्या है ना, कि मैं इस पूरे चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे बताने वाला हूं आपको, और ये भी बताऊंगा कि इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ सकता है ना। सो इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं होगा, क्योंकि मुझे भी पता है एग्जाम में ये आप लोग जरूर देखोगे। तो इस वीडियो को आप 1.5x की स्पीड पे देख सकते हो। उसके बाद बेटा आप लोगों के पास ये जो वीडियो रहेगा 5 से 6 मिनट का वीडियो रहेगा, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इसको, ताकि आप लोगों का सही टाइम यूटिलाइज हो जाए, सही चीज मिल जाए और सही टाइम पे मिल जाए, है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक करो, शेयर नहीं किया शेयर करो, और जो भी बच्चा नया है इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि तभी आपको सही टाइम पे सही जानकारी मिलेगी जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे। चलो, सो फटाफट से बढ़ते आगे, है ना, और समझते हैं कि क्या कुछ अपने पास इस चैप्टर में है। तो अगर मैं बेटा चैप्टर की शुरुआत करूं, चैप्टर का नाम है आप लोगों के पास रियल नंबर, है ना, रियल नंबर। अब इस रियल नंबर में ना आप लोगों को सबसे पहले मैं इसके मार्क्स बता देता हूं बेटा, ये कितने मार्क्स का चैप्टर है आप लोगों के पास। टोटल ये चैप्टर आप लोगों के पास 6 मार्क्स का है। अब इससे 1 मार्कर क्वेश्चन, 2 मार्कर क्वेश्चन, 3 मार्कर क्वेश्चन, 4 मार्कर क्वेश्चन और 5 मार्कर क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है ना। केस स्टडी भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। बताऊंगा कैसे आ सकता है केस स्टडी। अब इस चैप्टर में आप लोगों के पास जो सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है, वो है बेटा, इस चैप्टर में ले दे के सिर्फ आप लोगों के पास 2 ही टॉपिक है। एक है बेटा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, है ना। और दूसरा जो टॉपिक है आप लोगों के पास वो है बेटा इरेशनैलिटी, प्रूविंग ऑफ इरेशनैलिटी, इरेशनल नंबर जिनको आप कह सकते हो, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, है ना। सिर्फ यही 2 टॉपिक्स है आप लोगों के पास इस पूरे के पूरे चैप्टर में। अब शुरुआत करेंगे वहां से, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से, कि यार ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, इसमें क्या चीज है, इसके अगर मैं सब टॉपिक्स की बात करूं तो ये क्या चीज है। तो बेटा आपको पता है सब टॉपिक्स में इसमें आप लोगों के पास क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सिर्फ एक यही टॉपिक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या चीज है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या आप लोग समझते हो, क्या आप लोग सीखते हो, उस पे बात करते हैं सबसे पहले। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में बेटा आप लोग क्या करते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आप लोग सीखते हो कि कैसे हम किन्हीं 2 या 2 से ज्यादा नंबर का एलसीएम या फिर एचसीएफ निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे हम एलसीएम या एचसीएफ निकाल सकते हैं 2 या 2 से ज्यादा नंबर का। अच्छा, अब आप लोगों के पास अगर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आ जाए एलसीएम एचसीएफ का, मैंने आपको बताया था, मैं आपको मार्क्स भी बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ सकता है। डायरेक्ट अगर कोई क्वेश्चन आ जाए एलसीएम एचसीएफ निकालने का, तो आप लोगों के पास 1 मार्कर में ये रहता है, और ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास यहां से बन सकता है कि डायरेक्ट एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन बना लो, ठीक है। उसके बाद बेटा आप लोगों के पास, उसके बाद आप लोगों के पास जो नेक्स्ट चीज आती है यहां से, वो आप लोगों के पास आ जाता है। कई बार आप लोगों के पास रियल नंबर से ना आप लोगों के पास प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं, प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ एक बड़ा सा नंबर लिखा जाता है और आपको ये बताना है कि क्या ये नंबर कॉम्पोजिट नंबर है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप लोगों के पास रियल नंबर से आते हैं, और इनकी जो वेटेज रहेगी वो 1 मार्क्स की आएगी, कि 1 मार्क्स में कोई क्वेश्चन दे दिया और पूछ लेगा कि क्या ये नंबर कॉम्पोजिट नंबर है या नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद वापस से चलते हैं बेटा अपने इसी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, और यहां पे आप लोगों के पास एलसीएम एचसीएफ पे ना, एलसीएम एचसीएफ पे एक बहुत बड़ी चीज आती है, एक बहुत बड़ी चीज आती है जिसको कहा जाता है वर्ड प्रॉब्लम। अब ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ना, अभी मैं लास्ट में ना आप लोगों को एक ट्रिक भी बताऊंगा, ये यहीं पे अभी बता देता हूं कि कैसे आप लोग वर्ड प्रॉब्लम को सुपर इजी कर सकते हो, सुपर इजी कर सकते हो।
अब वर्ड प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, ये आप लोगों के पास 4 मार्क्स का केस स्टडी क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर 3 मार्क्स का डायरेक्ट एक वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकता है थोड़ा बड़ा सा, या फिर 2 मार्क्स का एक वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा छोटा सा आप लोगों के पास आ सकता है जिसमें कैलकुलेशन वगैरह थोड़ा कम हो, ठीक है ना। तो वर्ड प्रॉब्लम का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है एलसीएम एचसीएफ वाले टॉपिक से, समझ गए ना। अच्छा, इस पूरी की पूरी स्लाइड में ही मैं आपको पूरा का पूरा रियल नंबर खत्म करवा दूंगा, है ना, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। अब वर्ड प्रॉब्लम हो गया, उसके बाद आप लोगों के पास एक और चीज आती है इस चैप्टर में बेटा, एक और चीज आती है इस चैप्टर में। कौन सा पेन बच गया इससे कर लेते हैं, नहीं ये थोड़ा डार्क हो जाएगा, इस वाले पेन से कर लेते हैं। एक और चीज बच जाती है बेटा कि अगर मेरे पास 2 नंबर्स हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ, अगर मेरे पास 2 नंबर्स हैं तो वो किसके बराबर होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इससे जो आपके पास क्वेश्चन आएगा वो ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स का आएगा, या फिर 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन आप लोगों के पास आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आएगा, 3 मार्क्स का यहां से नहीं बनेगा आपके पास। और ये चीज याद रखना, ये सिर्फ वैलिड होता है बेटा सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स के लिए, सिर्फ 2 नंबर्स के लिए। कई सारे बच्चे इसको 3 नंबर्स में भी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो 3 नंबर्स के लिए वैलिड नहीं है, सिर्फ 2 नंबर्स के लिए वो वैलिड होता है, ठीक है। तो रियल नंबर में 2 टॉपिक है, एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आता है, फिर उसकी एप्लीकेशन में आप सीखते हो कि एलसीएम एचसीएफ आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से कैसे करते हो, वो आपके पास 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का आएगा। फिर आप लोगों के पास एलसीएम एचसीएफ का ही टॉपिक वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में पूछा जाता है, जो आप लोगों के पास 2 मार्क्स 4 मार्क्स का केस स्टडी, 4 मार्क्स का केस स्टडी भी आ सकता है। बहुत बार बच्चे पूछते हैं इस चैप्टर से केस स्टडी आता है क्या, तो हाँ इस चैप्टर से केस स्टडी आता है। फिर उसके बाद आप लोगों के पास 3 मार्क्स का भी आ सकता है, और फिर एक क्वेश्चन आप लोगों के पास आ सकता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये चीज आ सकती है। उसके बाद बेटा आप लोगों के पास अगर मैं सेकंड टॉपिक की बात करूं इरेशनैलिटी वाले, इरेशनल नंबर्स की, तो यहां पे आप लोगों के पास सिर्फ एक ही टॉपिक है जो कि है प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को प्रूफ करने का जो क्वेश्चन आता है वो आप लोगों के पास इस टॉपिक से आता है। अब ये जो क्वेश्चन आता है बेटा ये आप लोगों के पास अलग अलग टाइप से आता है, जैसे आपसे वो सिंपल पूछेगा कि √3 को इरेशनल नंबर प्रूफ करो, तो √3 को इरेशनल नंबर प्रूफ करने को आएगा तो ये क्वेश्चन आपके पास 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड टाइप होती है बेटा आपके पास इरेशनैलिटी प्रूफ करने की, वो आपके पास पूछेगा 2 + 5 √3 इसको इरेशनल नंबर प्रूफ करो। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो कंपाउंड नंबर्स होते हैं, मतलब एक से ज्यादा नंबर्स जिसमें आती है, एक से ज्यादा टर्म्स जिसमें आती है। तो ऐसे नंबर्स को आप कैसे इरेशनल प्रूफ करोगे? ऐसे नंबर्स को अगर ये इसमें गिवन है, अगर ये गिवन है आपके पास, बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि क्या इसको फिर दोबारा से इरेशनल नंबर प्रूफ करना पड़ेगा? अगर ये आपके पास गिवन है बेटा, अगर ये आपके पास गिवन है तो हाँ आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये गिवन नहीं है कि ये इरेशनल नंबर है तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा, तो आपको ये क्या करना पड़ेगा? प्रूफ करना पड़ेगा। और अगर आप लोगों के पास ये क्वेश्चन 4-3 मार्क्स का आता है तो आपको ये पूरा का पूरा इरेशनल नंबर प्रूफ करना पड़ता है, ठीक है। पूरा √3 को पहले करो प्रूफ और फिर वो करो। अब इसमें ना आप लोगों के पास यहां पे एक थ्योरम है इस टॉपिक में, और वो थ्योरम क्या कहती है कि अगर आप लोगों के पास p² कोई नंबर है और उसको कोई प्राइम नंबर a क्या है? एक प्राइम नंबर है। p² को अगर कोई भी प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो p को भी वही प्राइम नंबर क्या करेगा? डिवाइड करेगा। p² को अगर कोई प्राइम नंबर a डिवाइड कर रहा है तो p को भी वही प्राइम नंबर डिवाइड करेगा। ये थ्योरम का यूज होता है प्रूविंग ऑफ इरेशनैलिटी में। तो ये था बेटा आप लोगों का रियल नंबर, और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, है ना, 6-7 मिनट में ये खत्म हो जाएगा, और 1x की स्पीड 1.5 में देखोगे तो शायद 5 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। तो यस गाइज, यही आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, लेना चाहते हो तो। इससे बाहर आप लोगों के पास कोई भी टॉपिक नहीं है रियल नंबर से, और मैंने बता दिए सारे के सारे क्वेश्चंस कितने कितने मार्क्स के आ सकते हैं आपके पास, ठीक है जी। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन गाइज, एंड ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि सही टाइम पे सही जानकारी आपको तभी मिलेगी जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे। सो थैंक यू सो मच गाइज। बाकी अब हम मिलेंगे किसी नए सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।